घुटने पर आया अमेरिका, दी मंजूरी, खौफ में आया चीन। इससे भारत को क्या फायदा होगा? आधुनिक डिस्प्ले और कमांड कंट्रोल होगा। अमेरिकी फाइटर जेट F-35 से ज्यादा रेंज, हथियारों का पूरा जखीरा चौंका देगा आपको। भारत अमेरिका जेट इंजन सौदा क्रांतिकारी है। अमेरिका से मिला सबसे घातक जेट इंजन का तोहफा। जी हां, आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बात करती हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आने का आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला, अंत तक देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान कई बार अमेरिका जा चुके हैं पीएम बनने के बाद, लेकिन उनके मौजूदा दौरे की अहमियत सबसे ज्यादा है क्योंकि यह पहली बार अमेरिका की राजकीय यात्रा पर गए थे। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आधिकारिक निमंत्रण पर। इससे पहले आखिरी बार जो थे वो मनमोहन सिंह ने बतौर प्रधानमंत्री यूएस की राजकीय यात्रा की थी। साल था 2009 में। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में कई अहम समझौते हुए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है भारत में GE F414 जेट इंजनों के प्रोडक्शन को हरी झंडी मिलना। अब इसकी टेक्नोलॉजी भारत के साथ होगी। भारत में इसे सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगी। आखिर ये जेट इंजन की डील इतनी अहम क्यों है और इससे भारत को क्या फायदा होगा? इस इंजन की खासियत क्या है? तो ये सब जो है आज मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगी। GE F414 इंजन जान बनेगा भारत के तेजस Mk2 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, और एमका के लिए जो इंजन चाहिए वो GE F414 से भी ज्यादा जरूरी है। देखो, एमका तो बना लिया भारत ने, लेकिन एमका को बनाने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है एक इंजन की जरूरत है, जो भारत अभी नहीं बना पा रहा। तो उसने अमेरिका से संपर्क किया, लेकिन अमेरिका उस समय उसकी TOT देना यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं देना चाहता था। वैसे वो तैयार था कि हमसे ले लो। इसी बीच 26 जनवरी पे जब फ्रांस के राष्ट्रपति आए तो उन्होंने उनके साथ डील हुई। उन्होंने सैफरन कंपनी के जरिए जो है कहा कि हम इंजन आपको दे देते हैं, आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उससे जो है हम मैच करता हुआ आपको इंजन दे देते हैं। अब जब कंपटीशन की बात आए तो अमेरिका पीछे कैसे रह सकता है? आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका किसी भी तरह से नहीं चाहता। वो चाहता है कि भारत जो है वो उसके साथ दोस्ती बनाए रखे, कहीं ऐसा ना हो कि डील के जरिए वो दूसरे देशों के करीब हो जाए। यही वजह थी कि जो वो उसने अब जाके GE F414 इंजन देने को तैयार हुआ। उसने कहा कि इंजन तो हमारे पास GE यानी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स ने उन्होंने कहा कि हमारे पास कई स्टेल्थ जो हैं इंजन हैं तैयार हैं, वो आप हमसे ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप सैफरन से बनवाते हैं तो उसमें 5 साल लगे, 6 साल लगे। मान लिया उन्होंने 100% आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो है वादा कर दिया हो, लेकिन हमारे तो रेडीमेड है, हम तो आपको 6 महीने तक के अंदर में ही उसकी सप्लाई कर देंगे। तो इस तरह के जब उन्होंने ऑफर किए तब भी भारत जो है सोच रहा था कि किससे लिया जाए, क्योंकि भारत चाहता है कि जो वो इंजन है वो खुद अपने ही देश में मेक इन इंडिया के तहत जो है बनाए, और उसके लिए उसको टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो अमेरिका दे नहीं रहा था। लेकिन अंततः भारत की जीत हुई। अमेरिका ने घुटने टेके और उसने कहा कि अब तक जो थे हमारे पास सिल्वर वेरिएंट के जो इंजन है, लेकिन अब जो है हम आपको ब्लैक वेरिएंट इंजन जो काफी स्ट्रांग है पहले के मुकाबले में वो देने के लिए तैयार है। लेकिन हम उसकी टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर है वो 80% ही रखेंगे, जो बाद में जरूरत पड़ी तो 90% तक जा सकता है। जबकि GE
F414 काफी शक्तिशाली और विश्वसनीय इंजन है। इसका फिलहाल FA-18 सुपर हॉर्नेट और EA-18G ग्रोलर समेत कई लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल किया जाता है। यह इंजन बेहद उच्च तापमान पर काम करता है और फाइटर एयरक्राफ्ट को बिजली सरीखी रफ्तार देता है। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि यह जेट इंजन की मदद से भारत युद्ध क्षेत्र की चुनौतियों का आसानी से सामना कर पाएगा। अब जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ही संवेदनशील भी है, इसलिए अमेरिका सरकार इसे किसी देश के साथ साझा नहीं करती। फिलहाल अमेरिका के अलावा सिर्फ 3 देशों के पास यह तकनीक है, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। अमेरिका में इसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक जनरल इलेक्ट्रिक की सहायक कंपनी GE एरोस्पेस बनाती है। जनरल इलेक्ट्रिक ने इस साल की शुरुआत में ही भारत में संयुक्त रूप से विमान इंजन बनाने के लिए आवेदन किया था, जो बाइडेन प्रशासन ने उसकी मंजूरी भी दे दी थी। जबकि अमेरिकी सांसदों ने इस डील पर चिंता जताई थी। उनका कहना था इस तरह की संवेदनशील टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर अमेरिका के सहयोगियों या साझेदारों को नहीं करना चाहिए। और भारत के मामले में उनका रुख और भी कड़ा था, क्योंकि भारत रूस को भी समर्थन करता है और वो उनके गुट का साथ नहीं देता है। वैसे तो ये प्रधानमंत्री जब गए थे, तब भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब गए थे तो राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के साथ 2005 में परमाणु समझौते की जो है ऐतिहासिक डील हुई थी। लेकिन अब जो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है, इससे भारत को क्या फायदा होगा? देखो, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजना को मजबूती मिलेगी। भारत रक्षा के मामले में अब तक विकसित देशों पर ही ज्यादा निर्भर रहा है। हमने अपने अधिकतर मारक हथियार जैसे कि सैन्य विमान और बख्तरबंद गाड़ियां रूस और फ्रांस जैसे देशों से खरीदे, और स्पेयर पार्ट्स यानी कलपुर्जों के लिए हमें उन पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर एक बार उन्होंने मना कर दिया तो फिर हम कहाँ का, हमारा काम तो अटक जाता है ना। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जो होता है, देश में मजबूत डिफेंस सेक्टर खड़ा करने की मदद मिलती है। परंतु चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से तनावपूर्ण रिश्तों को देखते हुए इस समझौते की अहमियत जो है ना, वो और भी अधिक बढ़ जाती है। देखो, भारत के पास फिलहाल MiG-29 है या मिराज 2000 जैसे जो है पुराने जमाने के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। आखिर नया भी उन्हें चाहिए। और डील से जो है रोजगार के मौके भी बढ़ते हैं, आर्थिक तरक्की को रफ्तार मिलती है, और जेट इंजन की लोकल प्रोडक्शन से नई सप्लाई भी चेन भी बनेगी। तो नेचुरली भारत उसके बाद उसका जो है व्यापार भी कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी जो थी वो 28 जुलाई को कांग्रेस को भेजी गई और आवश्यकता अनुसार 30 दिनों के बाद सौदे की मंजूरी भी मिल गई। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिकी संसद इस सौदे को मंजूरी दे दी, क्योंकि यह डील किसी भी तरह से अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं है। इस बीच 22 जून जब 2023 को अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए, पर उस समय मोदी सरकार की ओर से पूरे डील पर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई थी। और ये जो है जून 2023 में जब 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पे थे, तब दोनों देशों के बीच में ये संयुक्त बयान जारी किया गया था कि दोनों नेताओं ने इस अभूतपूर्व को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रपोजल की प्रगति का समर्थन करते हुए इन पर अपने जो है डील को पक्का कर दिया है। अब सवाल है कि क्या है GE F414 इंजन? अमेरिकी नौसेना अपने फाइटर जेट्स में इसी इंजन का इस्तेमाल 30 सालों से कर रही है। ये टर्बोफैन इंजन 22,000 LB या 98 किलो न्यूटन की ताकत पैदा करते हैं। इसमें अत्यधिक फुल अथॉरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल लगा है, यानी FADEC। ये नई तकनीकों वाले कूलिंग सिस्टम से इंजन की क्षमता की उम्र बढ़ जाती है। भारत में आने से वायुसेना और नौसेना के फाइटर जेट्स को ताकत मिलेगी। अब देखो, इसी चक्कर में जो है आपको यहाँ पर मैं ये बता देना चाहती हूँ कि पहले जो मिले थे हमें इंजन, वो थे सिल्वर वेरिएंट वाले। लेकिन अब जो है
अमेरिका जो है वो उसका न्यू वेरिएंट, जिसे ब्लैक वेरिएंट के नाम से जाना जाता है, वो देने के लिए तैयार हो गया। इसकी क्या खासियत है मैं आपको बताती हूँ। देखो, इसका प्रेशर रेशो जो है वो पहले के मुकाबले में 10% अधिक है। 4% फ्यूल कम लगता है, 20% का थ्रस्ट बढ़ जाएगा। समझने के लिए, जैसे 1 लीटर में मान लो 120 न्यूटन था पहले, तो अब वो 1 लीटर में 130 न्यूटन तक होगा। थ्रस्ट से एक्स्ट्रा स्पीड बढ़ेगी, 10 से 15% इंक्रीज होगा। और रेडीमेड इंजन है, टाइम भी 6 महीने के अंदर मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो भी 80% है, जो बाद में हो सकता है कि 85-90% भी हो जाए। इससे भारत को फायदा ही फायदा है। इसके मिल जाने से भारत की सेना भी जो है वो ताकतवर बनेगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।